राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष से राष्ट्रीयता के जागरण की साधना की है और 100 वर्ष में बहुत बड़ी राष्ट्रीय जागरण की उपलब्धि हासिल की है। तो शताब्दी के कार्यक्रम होने ही चाहिए, सफल होंगे। क्या आपको लगता है कि संघ से बिछड़े या दूरी रखने वाले स्वयंसेवक वर्ग का संघ ने संपर्क करना चाहिए? पहली बार कोई अपने आप को स्वयंसेवक कहता है तो ये जीवन भर है। जीवन भर है तो बिछड़ने का, दूरी का कोई प्रश्न नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल जो अवधारणा, फाउंडेशन है कि संघ शाखा चलाएगा, व्यक्ति निर्माण करेगा और निर्मित स्वयंसेवक व्यक्ति समाज में जाकर संघ की योजना से या योजना के अलावा राष्ट्र हित में काम करेगा। तो कोई संघ की योजना के बिना भी राष्ट्र हित में काम करता है तो बिछड़ा है, वह कहना अनुचित है। राम जन्मभूमि और विश्व हिंदू परिषद के बारे में आपकी राय क्या है? राम जन्मभूमि एक बहुत बड़ा धार्मिक, सिर्फ धार्मिक नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों विचारों का विरोध, एक मंदिर बनाने वाला, एक मंदिर तोड़ने वाला, एक हिंदू विचार जो राष्ट्रीयता में मानता है और दूसरा इस्लामिक विचार जो राष्ट्र का अवधारणा का स्वीकार नहीं करता है, उनके बीच चल रहे 450 वर्ष का संघर्ष का ये 40 वर्ष का नया अध्याय था। भगवान की कृपा से 40 वर्ष मुझे यह आंदोलन में काम करने का, नेतृत्व करने का मौका मिला, ये सौभाग्य है। और करोड़ों हिंदुओं के प्रयास, त्याग, बलिदान, 8 करोड़ हिंदुओं ने ₹1.25 रुपया दिया है। 5 लाख गांवों के लोगों ने रामशिला पूजन की है और सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है। मेरे अंदाज से 50 लाख लोगों ने गांव में जाकर जगाने का काम किया है। उन सब के प्रयास से और भगवान की कृपा से ही भव्य राम मंदिर बना है। विश्व हिंदू परिषद के बारे में आपकी क्या राय है? विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरु गोल्डवेगर जी ने विचार से शुरू किया हुआ संगठन था और यह संगठन का प्रारंभ का मकसद तो हिंदुओं को एकत्रित करना, समरसता, विदेशस्थ हिंदुओं की चिंता करना, धर्मांतर रोकना, ये मुख्य मुद्दे थे। 80 के बाद जन आंदोलन और 85 से राम मंदिर आंदोलन, उनमें जुड़े हर एक संगठन की अपनी एक योगदान रहता है। विश्व हिंदू परिषद ने भी समाज हित के लिए उस समय काफी बहुत बड़ा योगदान रहा और मुझे 40 वर्ष तक यह संगठन का कहीं प्रांतीय और लंबे समय तक राष्ट्रीय नेतृत्व करने का मौका मिला। यह मेरे जीवन का भी आनंद का और संतोष का विषय था। संघ की शती कैसे मनाई जानी चाहिए? उनका निर्णय तो संघ का नेतृत्व करेगा। संघ का नेतृत्व बहुत चतुर, बुद्धिमान, समझदार, देशभक्त है। उनको प्रवीण तोगड़िया की सलाह की जरूरत नहीं है और कुछ कहना होगा तो व्यक्तिगत फोन करके कहूंगा, मैं सार्वजनिक मंच से नहीं कहूंगा। संघ के पहले की कार्य प्रणाली और आज की कार्य प्रणाली में क्या कोई बदलाव नजर आता है? नहीं, 100 वर्ष से संघ वही करता था। संघ मानी शाखा, शाखा मानी 1 घंटे की शाखा, 1 घंटे की शाखा मानी कार्यक्रम युक्त शाखा और शाखा मानी स्वयंसेवक कार्यकर्ता व्यक्ति निर्माण का स्थान। संघ वही कर रहा है और 100 साल से संघ ने वही किया। उनके कारण जो लाखों करोड़ों लोग तैयार हुए, उन्होंने राष्ट्र और समाज जीवन में अपना महत्व का योगदान दिया है। तोगड़िया जी, अयोध्या आंदोलन की रणनीति में आरएसएस की भूमिका कितनी निर्णायक थी? अयोध्या आंदोलन की रणनीति के केंद्र में संत थे। संत को की एक धर्म संसद की रचना हुई थी, इसके पहले नहीं थी। सबसे पहली धर्म संसद 1984 में दिल्ली में मिली थी और इसके बाद 12 धर्म संसद मिली। सौभाग्य से सभी धर्म संसदों में सम्मिलित होने का मौका मिला। तो राम मंदिर के जितने निर्णय हुए हैं वह सब धर्म संसद ने किए थे। उसके अलावा बाकी कोई योजना बनानी है, इसलिए संतों का एक छोटा सा ग्रुप था जिनको मार्गदर्शक मंडल कहते थे।
विश्व हिंदू परिषद की, संघ की, बाकी संगठनों की भूमिका, ये संतों ने जो निर्णय किया उनका कार्यान्वयन करने की थी। कार्यान्वयन करने में विश्व हिंदू परिषद भी थी, संघ भी था, और जो संगठन से नहीं जुड़े ऐसे लाखों करोड़ों हिंदू भी जुड़े थे, पर निर्णय तो धर्म संसद ही करती थी। राम मंदिर आंदोलन के समय विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बीच तालमेल कैसे हुआ? अच्छा तालमेल था। संत, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तीनों के बीच अच्छा तालमेल था। उनका परिणाम ही व्यापक हिंदू जागरण था। ये तालमेल कैसे हुआ? अपने आप बनता गया। पर यह तालमेल में दो लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, एक अशोक जी सिंघल की, दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक थे जिनको भारत नहीं जानता, मोरोपंत पिंगले। दोनों की एक बहुत बड़ी अहम महत्व भूमिका थी। तीसरे महंत अवैधनाथ जो गोरखपीठाधीश्वर थे, और चौथे रामचंद्र परमहंस जो अयोध्या के थे। मुझे लगता है इतने लोगों को स्मरण किए बिना राम मंदिर आंदोलन की बात करना कोई इतिहास को अन्याय है, और सही उनके पुरोधा त्यागियों को भूल जाना है। दुख की बात है कि इस समय ये सभी को राम मंदिर के संदर्भ में याद नहीं किया जा रहा है। क्या आपको लगता है मंदिर निर्माण में राजनीतिक संगठनों की भूमिका आरएसएस के मूल उद्देश्यों का से भटकाव थी? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा और सार्वजनिक कहीं नहीं करूंगा, क्योंकि सभी निर्णयों में मैं स्वयं सहभागी था। तो जो भी निर्णय हुआ है वो निर्णय में मेरी भी भूमिका थी। गलती हुई तो उनमें मोरा भी थोड़ा हिस्सा था, यश हुआ तो मेरा। मैं राजनीति पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के पीछे आरएसएस का क्या उद्देश्य था? मैंने कहा 4 उद्देश्य था। विदेश में रहने वाले हिंदुओं से संपर्क, सभी संप्रदाय के हिंदुओं को जोड़ना, धर्मांतर रोकना और समरसता, संतों से संपर्क, इतना उद्देश्य स्थापना के समय था। जब आरएसएस एक मजबूत संगठन था तब वीएचपी, एबीवीपी जैसी दूसरी संस्थाएं बनाने की क्या जरूरत थी? आप आरएसएस को समझेंगे तो ध्यान में, आरएसएस मानी संघ मानी शाखा, शाखा मानी 1 घंटे की शाखा, कार्यक्रम युक्त शाखा, व्यक्ति निर्माण करने की। तो शाखा व्यक्ति निर्माण करने वाली संस्था यूनिवर्सिटी है। निर्माण पूरा व्यक्ति समाज में अलग अलग जाकर व्यक्तिगत या संस्था बनाकर काम करता है। ऐसे किसी व्यक्ति ने विश्व हिंदू परिषद बना दी, किसी व्यक्ति ने दूसरा बना दिया, तो उससे संघ की क्षमता कम है ऐसा नहीं। संघ ने तय किया था कि हम व्यक्ति निर्माण करेंगे। जैसे पावर हाउस पावर बनाता है, पंखा नहीं चलाता है, ऐसे फ्रिज नहीं चलाता है। क्या विश्व हिंदू परिषद की स्थापना केवल धार्मिक मामलों को संभालने के लिए हुई थी या इसके पीछे कोई व्यापक रणनीति भी थी? शुरुआत में तो मैंने बताया इतना ही विचार था। पर कोई बालक होता है तब उनकी प्रवृत्ति अलग होती है, युद्ध होता तो अलग होता है। ऐसे कालक्रम के भी संस्था के इतिहास में उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज बदलती है। ऐसे विश्व हिंदू परिषद में भी जिनको मास मोबिलाइजेशन, जन आंदोलन, ये बाद में जुड़ा, तो यह इतिहास का कालक्रम का हिस्सा है। राम जन्मभूमि आंदोलन शायद पहला अवसर था जब संघ यानी कि आरएसएस ने सार्वजनिक रूप से किसी जन आंदोलन में हिस्सा लिया था। यह निर्णय कैसे और क्यों लिया गया? नहीं, बस संघ के अधिकारी ही बता पाएंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा, सभी निर्णय धर्म संसद संत करती थी। निर्णय का अमल, इम्प्लीमेंटेशन विश्व हिंदू परिषद, संघ और नहीं जुड़े हैं ऐसे संगठन से करोड़ों हिंदू कर रहे थे। 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुई थी। उस समय संघ ने उसमें कितना सक्रिय योगदान दिया? क्या यह आरएसएस की सम्मति से शुरू हुआ था? राम जानकी रथ यात्रा 1986 में थी, 84 में नहीं थी। आपका टाइम टेबल, क्योंकि यह सबका इतिहास का मैं स्वयं हिस्सा हूँ। इनमें कितनी सम्मति थी, कितना सहयोग था, उसके मूल्यांकन में नहीं जाऊंगा, परंतु करोड़ों हिंदू समाज और सभी संगठनों के सहयोग से तब से लेकर 92 तक
सफल रहा। जिन्होंने सहयोग दिया, ये पूरा हिंदू समाज को धन्यवाद, साधु संतों को धन्यवाद, सभी संगठनों को धन्यवाद। मुझे लगता है कि यश लेने की स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। मंदिर बना, उनसे मुझे कितना ज्यादा आनंद मिला, उनकी ही स्पर्धा, ये उचित व्यवहार है। स्थापना काल की विश्व हिंदू परिषद संत महंत वीएचपी से जुड़े रहे थे, अनेक यात्राएं निकल रही थी, उसके बारे में क्या बताएंगे? बहुत बड़ा देश का सभी संत समाज का अभूतपूर्व सहयोग था। मंदिर मठ आश्रम छोड़कर गांव-गांव में घूम रहे थे। अभी कल मैं नडियाद में था, एक संत को मिला, मैंने और वो संत ने मिलकर 500 से ज्यादा गांव में सभाएं की। हम दोनों ने उनका स्मरण किया और ऐसे देश भर के संतों ने किया। इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व तो संतों का ही था, हम संतों के पीछे चलने वाले उनके अनुयायी थे। अशोक सिंघल जी के नेतृत्व के बारे में कुछ बताइए। अभूतपूर्व नेतृत्व। राम मंदिर में लिए मैंने 4 नाम बताए। अशोक जी सिंघल, एक जिनको भारत नहीं जानता ऐसे आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक गौरवपद पिंगले, तीसरा गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ और चौथे रामचंद्र परमहंस। ये चारों राम मंदिर के पिलर थे। भगवान की कृपा से संघर्ष करते रहे और अपने जीवन में राम मंदिर देख नहीं पाए। मैं 5वां व्यक्ति था जिनकी उम्र कम थी। मैं 25 साल की उम्र में नेतृत्व में आया था, तो भगवान की कृपा से बना हुआ राम मंदिर मुझे देखने का मौका मिला। पर यश के अधिकारी ये चारों हैं जिनका मैंने नाम दिया। तो थोड़ा बातचीत करता हूँ।